फाइनल के बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। वो अपनी जीत के बावजूद एक तनाज़े का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सब कुछ भारत को करना था तो वो दुबई क्या करने आए थे खेलने? पाकिस्तान मैच में था, इतनी अच्छी पोजीशन से मैच नहीं जीत सकी, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। सीखना पड़ेगा पाकिस्तान को अपनी गलतियों से। बहुत मायूसी हुई, ना मिडल ऑर्डर चले और जो बॉलर्स थे उन्होंने ओपनर की मेहनत पर जिस तरह से पानी फेरा ना, वो बहुत ही मायूसी वाली बात है। और पाकिस्तान को जी सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर इसमें एक चीज ये है कि जो भारत की हठधर्मी है ना वो बरकरार रही है। उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो कहीं नजर ही नहीं आती, नामो निशान ही नहीं है। उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं और पता नहीं वो क्या अपने आप को सोच रहे हैं। लेकिन यस, पाकिस्तानी टीम भी हारी है, दूसरी तरफ से भारत भी अपनी हठधर्मी पे बरकरार है। सिचुएशन बड़ी अजीब सी रही है। बिल्कुल जी। और आपको बताएं कि भारत एशिया क्रिकेट का चैंपियन बन चुका है। भारत ने एशिया कप के फाइनल में आसाब शिकन और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेटों पर शिकस्त दे दी है। दुबई स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। ओपनर साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने जारहाना अंदाज अपनाया और 84 रन का एक अच्छा आगाज फराहम किया, और जिसके बाद देखा गया कौमी बैटिंग लड़खड़ा गई। मिडल ऑर्डर ने ओपनर की मेहनत पर पानी फेर दिया। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो पाए और सिर्फ 62 रन के इजाफे पर तमाम खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट गए और पाकिस्तानी टीम 20वें ओवर में 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। जी बिल्कुल, और पाकिस्तानी अवाम बड़ी मायूसी का शिकार रही। और भारत की जानिब से जी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने बैटिंग का आगाज किया था। हम 20 रन में 3 अहम भारतीय बल्लेबाज आउट हो गए और तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने शानदार बैटिंग की और आखिरी ओवर में 147 रन का हदफ पूरा कर लिया। तिलक वर्मा 69 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे और भारतीय टीम की एशिया कप जीतने के बावजूद हम देख रहे हैं कि हठधर्मी भी बरकरार रही। भारतीय टीम ने जेंटलमैन गेम की धज्जियां उड़ा दी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बिल्कुल भी वो कहते हैं ना कि मुजाहिरा नहीं किया गया, खिलाफ वर्जी की गई और पाकिस्तानी टीम से हाथ भी नहीं मिलाया। और ना ही फाइनल से कबल भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तस्वीर बनवाई। फिर फाइनल तकरीब में भी भारतीय टीम की हठधर्मी बरकरार रही। एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद फाइनल तकरीब ताखीर का शिकार रही। मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डटे नजर आए। दबाव के बावजूद खुद ट्रॉफी पेश करने के अपने फैसले पर कायम रहे, जिसके बाद ट्रॉफी दिए बगैर ही तकरीब खत्म कर दी गई। इस हवाले से तज्जियाकारों का कहना है कि कभी भी क्रिकेट के खेल में भारत जैसी गंदी सियासत नहीं देखी जितनी कि इस एशिया कप में दिखाई गई है। बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद जाहिया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। हैप्पी तो नहीं ऐसे कह सकते, लेकिन सबसे पहले तो हम भारत की ही बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की दो धज्जियां उड़ा दी गई और फिर भरपूर सियासत की। भारत की इस घटिया हरकत पर आप क्या कहेंगे? बड़ा अजीबोगरीब से ये टूर्नामेंट रहा माहम, और इस टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो समझ से बाहर था। इवन आपने तो वो सारी बातें की जो कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही थी थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। मैं दुबई में मौजूद रहा और कल फाइनल के बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। और भारतीय मीडिया का जो इस पूरे टूर्नामेंट में किरदार रहा वो बड़ा अजीबोगरीब रहा। और उसके बाद भारतीय टीम ने जो कुछ किया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और हुआ उनके साथ ये कि वो अपनी जीत के बावजूद इस वक्त एक तनाज़े का शिकार दिखाई दे रहे हैं। और अगर मुख्तलिफ खेलों की हम बात करें, यूएफा फुटबॉल चैम्पियनशिप की हम बात करें, फीफा वर्ल्ड कप की हम बात करें या आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, तो इसके जो भी टूर्नामेंट होते हैं उसकी विनिंग ट्रॉफी जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन के सदूर देते हैं। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फाइनल देखने के लिए और फातेह टीम के कप्तान को वो ट्रॉफी देने के लिए जो है वो तैयार है। और ये सब कुछ टीम इंडिया को पता था, लेकिन फाइनल से पहले भी एक ड्रामा हुआ। और फाइनल से पहले पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा के साथ एक बार फिर ना सिर्फ भारतीय कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि एक कप्तान से एक मुल्क का प्रेजेंटर बात कर रहा है, दूसरे कप्तान से दूसरा मुल्क का प्रेजेंटर बात कर रहा है। और फिर उसके बाद ये जो ट्रॉफी का मामला हुआ, जो एक आपने जिस तरह बताया कि नेल बाइटिंग फिनिश हुई, भारत की टीम ने कामयाबी हासिल की, उसके बावजूद इस वक्त भारत की टीम की कामयाबी को उनकी इस टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने को डिस्कस नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के धज्जियां उड़ाने को जो है इस वक्त
डिस्कस किया जा रहा है। और इस वक्त एक मर्तबा फिर भारत का जो मकरू चेहरा है वो जी। पूरी दुनिया के सामने आया है। बिल्कुल। और मैं जिस तरह आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो आपने जो टीवी पर देखा वो अपनी जगह है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आए तो उनसे खुद भारतीय सहाफियों ने ये सवाल किया कि आप यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं। खेल तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं, लेकिन जो इस पूरे टूर्नामेंट में हुआ, आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने हैंड शेक नहीं किया, आपने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, तो ये सब कुछ क्या है। तो ऐसा लगा कि जो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव है, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहे बल्कि किसी कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हर चीज़ का हंसी मजाक में जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। और जो दूसरी अफसोसनाक बात है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, जो मैं बात करूं, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये थी कि भारत के जो मीडिया मैनेजर थे वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों का भी सवाल लेते, उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने सिर्फ भारतीय सहाफ़ियों के सवाल लिए। और उसके बरक्स जो पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब थे, उनसे मैंने सवाल के दौरान उनको अप्रिशिएट किया कि आप न सिर्फ पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सवाल ले रहे हैं बल्कि आप भारतीय सहाफ़ियों के तुंद और तेज़ गैर मेयारी सवालात को भी अपने कप्तान की तरफ पास ऑन कर रहे हैं। तो एक अजीब व गरीब सा टूर्नामेंट रहा। और एक चीज़ जो समझ नहीं आई कि अगर ये सब कुछ भारत को करना था तो वो दुबई क्या करने आए थे खेलने। ऐसे ही है। बस ये फिर मुनाफकत है ना, दोहरा मैयार है भारत का। सर, भारत की इस हठधर्मी के जेंटलमैन गेम पर अब आने वाले मुस्तकबिल में क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं, और भारत की जानिब से इस दुनिया को क्या पैगाम दिया गया है, देना क्या चाहता था और पैगाम गया क्या है? बिल्कुल उज़ैर, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि खिलाड़ी तो अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, उनका काम ये होता है कि सिफारतकारी करें, उनका काम ये होता है कि प्यार और मोहब्बत बांटें, खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। लेकिन अब जो मोदी सरकार है वो खेल में भी सियासत लेकर आ गई है और खिलाड़ियों का एक दूसरे के साथ हाथ ना मिलाना, अपनी अपनी जो है बाउंड्रीज के अंदर रहना, ऐसे पाकिस्तान भारत क्रिकेट कैसे होगी। दूसरी जानिब जो भारतीय मीडिया है उसके बरक्स अगर हम ग्राउंड के बरक्स बात करें, ग्राउंड से बाहर, तो वहाँ पाकिस्तान और भारत के जो तमाशाई हैं वो तो भाईचारे का मुजाहरा कर रहे हैं, वो तो एक साथ बैठकर मैच देख रहे हैं। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, क्रिकेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान और भारत के दरमियान किरदार अदा करती थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस टूर्नामेंट में मैंने खिलाड़ियों को दबाव में देखा। कल पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि ये बात हमारे लिए समझ से बाहर है, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन हम तो मोहल्ले की क्रिकेट में भी हाथ मिलाते थे, हारने के बाद भी एक दूसरे का कंधा थपथपाते थे। यहाँ पर भारतीय टीम के कप्तान जो हैं वो अंपायर मैनेजर की मीटिंग में तो बंद कमरे में हमारे साथ हंसी मजाक भी कर रहे होते थे, हाथ भी मिला रहे होते थे, लेकिन बाहर आकर वो बिल्कुल अजीब अंदाज में रिएक्ट करते थे। तो वाज़ेह तौर पर आप कह सकते हैं कि जो उनका दबाव है, जो सियासत में उनका मामला है, वो समझ से बाहर है। लेकिन इस सारे खेल में उन्होंने अपने साथ क्या किया, वो चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी के साथ तस्वीर नहीं खिंचा सके, वो चैंपियन बनने के बाद चैंपियन बोर्ड के आगे खड़े नहीं हो सके। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह याया साहब आपने, और हीरो बनने के चक्कर में वो जीरो बनकर चले गए हैं, और हमेशा से उनकी सियासत नफरत की रही है और नफरत ही फैला रहा है भारत, और देख भी रही है, पूरी दुनिया ही देख रही है अब तो कि खेल में भी भारत का यही वतीरा है कि वो नफरत ही फैलाएगा। अब कारकर्दगी की अगर हम बात कर लें तो कौमी टीम की कारकर्दगी जिस तरह से सबके सामने ही है, भारत से शिकस्त की जिम्मेदारी किस पर आएगी? बॉलिंग हमारी ख़राब थी या बैटिंग हमारी ख़राब थी? क्या हमारे में वो खामियां हैं जिसकी वजह से हम जीत नहीं पाए? माम, बैटिंग में जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन वो रिकवर हो गया था जब हम बॉलिंग करने के लिए आए। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि 20 रन पर हम भारत के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा चुके थे, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव को। वहाँ तिलक वर्मा और उसके साथ संजू सैमसन ने एक पार्टनरशिप लगाई, एक कैच ड्रॉप हुआ, और चलें वो कैच भी आप ड्रॉप होने के बावजूद पाकिस्तान मैच के अंदर था। और जिस तरह सलमान अली आगा ने फील्डिंग की, जिस तरह सलमान अली आगा ने कप्तानी की, पाकिस्तान मैच में था। लेकिन वो जो हम डिपेंड कर रहे थे हारिस रऊफ के ऊपर, कल हारिस रऊफ का बिल्कुल भी दिन नहीं था, हालांकि उन्होंने इब्तदाई 3 में से 2 खिलाड़ियों के कैच लिए और पाकिस्तान टीम
इतनी अच्छी पोजीशन से मैच नहीं जीत सकी, इसका मुझे बड़ा अफसोस है, आपकी तरह, पाकिस्तानी अवाम की तरह, क्योंकि पाकिस्तान को कल का मैच जीतना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है उसने इस छोटे टोटल के ऊपर भी भारत के पसीने छुटवा दिए थे, लेकिन हारिस रऊफ एक मरतबा फिर तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे और वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके और पाकिस्तान टीम, अगर मैं ये कहूँ कि जीता हुआ मैच हार गई, चैंपियन बनने से पीछे रह गई, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ये सब पाकिस्तानी ओपनर्स की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपने इब्तदाइये में भी जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने आगाज़ अच्छा किया, मगर मिडल ऑर्डर जो है वो बुरी तरह नाकाम रहा और भारत को बड़ा हदफ देने में नाकाम रहा। हमारा मिडल ऑर्डर क्यों परफॉर्म नहीं कर सका? और कप्तान सलमान अली आगा की आपने बात की, उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अब बैटिंग में अगर हम देखें तो जितने मैच उन्होंने खेले हैं, कोई 10 की एवरेज बनती है हर मैच में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग तवक्कुआत पर पूरी ना उतर सकी और बिल्कुल 21 तारीख के मैच में भी जो हुआ था वो यहाँ पर भी हुआ। और कप्तान की बैटिंग की आप बात करें, आप दीगर खिलाड़ियों की बैटिंग की बात करें, वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने एक महीने में 2 टूर्नामेंट के फाइनल खेले। सीखना पड़ेगा पाकिस्तान को अपनी गलतियों से और इन गलतियों को जो है वो सुधारना पड़ेगा। क्रिकेट का खेल है, हार जीत हो जाती है, लेकिन कल के मैच में क्योंकि असाबी जंग का मैच था, पाकिस्तान की टीम पता के बहुत करीब आके बिल्कुल किनारे पर आकर जो है वो डूब गई। इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम हुई, लेकिन पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। यकीनन पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था और जिस तरह से हमारे खिलाड़ी चले भी नहीं और बड़ी तवक्कुआत थी। और टीम में अगर हम बात करें साइम अयूब या हुसैन तलत और मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल करने की समझ किसी को नहीं आ रही है, तो इन प्लेयर्स को किन बुनियादों पर टीम में शामिल किया गया है और इनकी कारकर्दगी तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक कहा माम आपने, और किसी भी टूर्नामेंट के बाद, किसी भी सीरीज के बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी को तराजू में तोलना बिल्कुल बनता है। और इतने ज़्यादा मौके मिलने के बाद अगर खिलाड़ी तवक्कुआत पर पूरे ना उतरे तो फिर ये क्रिकेट का खेल है और किसी के घर की जागीर नहीं है। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो दूसरे को मौका देना चाहिए। जिस तरह बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर इस स्क्वाड से बाहर किया गया, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी टीम में वापसी होनी चाहिए। तो इन खिलाड़ियों की आप बात कर रही हैं, अगर वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, जिनका काम बैटिंग करना है वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिनका काम बॉलिंग करना है वो बैटिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल जनाब आपको उनको जो है वो टीम से निकाल कर दूसरे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए और यही इस बात का तकाज़ा है। या ये सब भारत की अगर हम टीम की बात कर लें पाकिस्तान के बाद, तो उनकी टीम नहीं है, मगर उनके अगर बैटर्स को देखें, उनके ऑलराउंडर्स की अगर हम एवरेज और स्ट्राइक रेट देखें तो बड़ा हैरान कुन है। लगता है कि भारतीय टीम को मेरिट पर सिलेक्ट किया गया है यहाँ, और जिसका उन्होंने सबूत भी दिया है। आपको क्या लगता है कि कौमी टीम को किस कारकर्दगी पर सिलेक्ट किया गया और भारतीय टीम की जो सिलेक्शन है इसका क्या मयार और पैमाना रहा है? उधर साहब, अगर कल रात पाकिस्तान जीत जाता तो फिर मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की माला जप रहे होते और आप यकीनन ये बात नहीं कर रहे होते कि पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग फेल हो गई थी। आप ये बात नहीं कर रहे होते कि साइम अयूब से रन नहीं हुए। आप ये नहीं बात करते कि कप्तान सलमान अली आगा का 10 का स्ट्राइक रेट है। आप निज़ाम की बात नहीं करते, बल्कि आप ये बता रहे होते हैं कि जी भारत में तो क्रिकेट का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन आप फिर भी खामियां कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन वो फाइनल में नाकाम हो गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो भारत के टॉप बल्लेबाज थे इस टूर्नामेंट में, अभिषेक शर्मा, कल उनको भी हमने प्रेशर में देखा, कल वो भी आते ही आउट हो गए। शुभमन गिल, जिन्होंने रन्स के अंबार लगाए इंग्लैंड में, वो भी आउट हुए। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर नाकाम हुए। लेकिन हमने गलती की, हमने प्रेशर में लाकर भारत के ऊपर से प्रेशर रिलीज किया और उसका नतीजा हमको ये हुआ कि हम फाइनल में जीत से करीब जाकर भी बहुत दूर हो गए। सही। तो यार ये साहब, यकीनन जैसे कि आपने भी कहा कि अगर कारकर्दगी अच्छी होती तो हम ये बात ना कर रहे होते, लेकिन अल्टीमेटली हार जीत ही फैसला करती है किसी की भी कारकर्दगी का। और हम हार गए, ये मायूसी की बात है। लेकिन जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि प्रेशर हैंडलिंग नहीं हो पाती है, भारत से जब भी मैच होता है प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता। तो वही बात है कि अगर साइकेट्रिस्ट बुलाए गए हैं, इनकी वो ट्रेनिंग होनी है, तो ये प्रेशर हैंडलिंग फिर कैसे इनको सिखाई जाए कि नेक्स्ट टाइम जब मैच हो, कारकर्दगी तो एक तरफ, प्रेशर हैंडल करना सीखेंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं है माम, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया।
और दे आर प्रोफेशनल्स। ये पाकिस्तान के जी 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदा खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन कारकर्दगी के ऊपर इस टीम का हिस्सा बने हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप किसी को सूली पर तो नहीं चढ़ा सकते, किसी जी। को फांसी तो नहीं दे सकते। जो तरीका कार है वो यही है कि जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया आप उसको टीम से ड्रॉप करें और किसी और को मौका दें। और यही होना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट में तो हमने इस टीम को बैक किया, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि यही रिसोर्सेज आपके पास थे। अब आपको आगे देखना होगा, अगर इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाना है आपने मुस्तकबिल में भी, तो फिर इनको ये बावर कराना पड़ेगा कि आपको एक और मौका दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए नॉन स्टॉप क्रिकेट है। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। इन खिलाड़ियों को भरपूर मौका दिया गया, ओपन चांसेस मिले, साइम अयूब को, मोहम्मद हारिस को, मोहम्मद नवाज़ को, हारिस रऊफ़ को, कप्तान सलमान अली आगा को, लेकिन वो कारकर्दगी के उस मयार पर पूरा नहीं उतरे जिससे उनकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि अगर अच्छा नहीं खेले तो उनकी जगह कोई और खिलाड़ी को मौका देना चाहिए जो बाहर बैठा हुआ अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, किसी और को मौका देना चाहिए। और या सब अगर बेशक जीते या हारे, कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो होनी चाहिए टीम पे, ताकि ये अपनी खामियों पर काबू पा सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और कल के फाइनल से आप अपना तज्जिया दे रहे थे, एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर रहे थे।